हेलो एवरीवन, आई एम दिव्या फ्रॉम दिव्या कोचिंग क्लासेस। और आज हम लोग सीखेंगे कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल्स कैसे निकालते हैं, जो आपकी पार्टनरशिप अकाउंट्स वाली बुक का चैप्टर नंबर 1 है, बेसिक फंडामेंटल्स ऑफ अकाउंटिंग, बेसिक फंडामेंटल्स ऑफ पार्टनरशिप। उसके जो आपके टॉपिक्स हैं हम लोग वो कवर कर रहे हैं। इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे कि आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैसे निकालना है। मेथड ऑफ कैलकुलेटिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैसे कैलकुलेट करते हैं, इसके दो मेथड्स हैं। फर्स्ट इज़ व्हेन टाइम इज़ नॉट गिवन एंड सेकंड इज़ व्हेन टाइम इज़ गिवन, जब आपको टाइम नहीं दिया हुआ है और जब आपको टाइम मेंशन है। अगर आपको टाइम मेंशन नहीं है तो आप कौन सा फॉर्मूला यूज़ करेंगे? कैपिटल अमाउंट मल्टीप्लाई बाय रेट अपॉन 100। फॉर एग्ज़ाम्पल आपको दिया हुआ है कि 2 लाख की आपकी कैपिटल है और 10% आपको रेट दे रखा है, तो आप सिर्फ ये वाला फॉर्मूला को अप्लाई करके अपना आंसर निकाल देंगे। एंड सेकेंड इज़ व्हेन टाइम इज़ मेंशन, जब आपको टाइम मेंशन है कि आपने कौन सी तारीख को अपनी कैपिटल इन्वेस्ट की थी बिज़नेस में, तो उस केस में आप लोग क्या करते हैं, जो भी आपकी कैपिटल अमाउंट है उस पर रेट लगाएंगे और नंबर ऑफ़ मंथ डिवाइड बाय 12 कि आपने उस कैपिटल का को कितने टाइम के लिए बिज़नेस में लगाया था, इन्वेस्ट किया था, अपॉन 12। अब हम लोग एग्जांपल्स लेते हैं। फर्स्ट इज़ केस 1। केस 1 में आपको क्या मेंशन है कि आपकी जो कैपिटल है वो 2 लाख की है और जो उस पर आप रेट ऑफ इंटरेस्ट लगा रहे हो वो 10% लगा रहे हो। दैट मीन्स कि इसमें आपको टाइम मेंशन नहीं है, तो हम लोग फॉर्मूला नंबर 1 यूज़ करेंगे। 2 लाख आपकी कैपिटल है, मल्टीप्लाई बाय 10 अपॉन 100। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो जो 20,000 है ये आपका क्या आया है? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आया है। एंड सेकेंड इज़ केस 2। कैपिटल इज़ 2 लाख, रेट आपको दिया हुआ है 10%, जो कि आपने ये कैपिटल इन्वेस्ट की थी 1 जुलाई 2022 को। ईयर एंडिंग आपको मेंशन है 31 मार्च 2023। तो इसमें आपको टाइम मेंशन है कि आपने जो ये कैपिटल 2 लाख की इन्वेस्ट की है बिज़नेस में, वो कितने कौन सी तारीख को इन्वेस्ट की है। तो आपको बोला गया कि आपने 1 जुलाई को इन्वेस्ट किया है। आपका जो साल ख़त्म हो रहा था वो 31 मार्च 2023 को ख़त्म होने वाला है। रेट है आपका 10%। दैट मीन्स कि इसमें आपको टाइम मेंशन है, तो हम लोग फॉर्मूला नंबर 2 का यूज़ करेंगे। फॉर्मूला नंबर 2 में क्या आएगा आपका? अमाउंट ऑफ कैपिटल मल्टीप्लाई बाय रेट अपॉन 100 मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ़ मंथ्स अपॉन 12। अब ये नंबर ऑफ़ मंथ्स 9 कैसे आया? आपको डेट दी हुई है 1 जुलाई की। अब 1 जुलाई से हम लोग 31 मार्च 2023 तक के ईयर्स काउंट करेंगे, मंथ्स काउंट करेंगे। तो आपके कितने मंथ्स बनते हैं? 9 मंथ्स। तो जब हम इसको सॉल्व करते हैं इक्वेशन को, तो आपके पास जो इंटरेस्ट का आंसर आएगा वो आपका आएगा 15,000। नेक्स्ट हम लोग लेंगे केस 3। केस 3 में आपको क्या गिवन है? कैपिटल 2 लाख, रेट 10%, जो आपने 1 अप्रैल 2022 को इन्वेस्ट करी है। नेक्स्ट आपको बोला गया होगा एडिशनल कैपिटल जो है वो 50,000 की है ऑन 1 अगस्त 2022। ईयर एंडिंग आपको दिया हुआ होगा 31 मार्च 2023। कि इस केस में आपको एडिशनल कैपिटल भी गिवन है और आपको जो नॉर्मल कैपिटल स्टार्टिंग में इन्वेस्ट की जाती है वो भी गिवन है। तो उसमें आप क्या करेंगे? आप पहला स्टेप 1 फॉलो करेंगे। स्टेप 1 में आपने क्या करना है? 2 लाख मल्टीप्लाई बाय 10%। अब इस 10% में अब देखो, आप टाइम भी कैलकुलेट करते हो अगर, तो 1 अप्रैल से नेक्स्ट ईयर के 31 मार्च तक आपके पास 12 मंथ्स बनेंगे। तो अगर हम लोग 12 अपॉन 12 भी लेते हैं तो 12 से 12 कट हो जाएगा और हमारा आंसर फिर भी वही 20,000 ही पड़ेगा। तो आपको नीड नहीं है कि आप वो 12 अपॉन 12 लिख के आप उसको शो अप करो, क्योंकि शो करोगे तब भी यही आंसर आएगा, नहीं करोगे तब भी आपका यही आंसर आएगा। तो आप इसको सिंपली भी कर सकते हो। देन आप लोगे स्टेप 2। स्टेप 2 में आप लोगे 50,000 मल्टीप्लाई बाय 10 अपॉन 100 मल्टीप्लाई बाय 8 अपॉन 12। अब यहाँ पे मैंने 8 क्यों लिया है? क्योंकि हमारे जो कैपिटल एडिशनल कैपिटल इन्वेस्ट की गई है वो कब की गई है? 8 अगस्त को। और अगस्त से लेकर आपके मार्च तक कितने मंथ्स बनते हैं? 8 मंथ्स बनते हैं। तो यानी कि जो ये 50,000 है इस पर हम लोग 8 मंथ्स का इंटरेस्ट पे करेंगे, जो आपका बनता है 3333.3, जिसको हम लोग 3333 कंसीडर कर रहे हैं। तो अब आप स्टेप 3 में क्या करोगे? जो दोनों स्टेप से आपके पास इंटरेस्ट निकला है कैपिटल का, आप स्टेप 3 में उससे टोटल इंटरेस्ट निकाल दोगे, उनको प्लस करके, ऐड ऑन करके। क्लियर है?
मतलब आपको केस 1 में क्या था कि आपने सिर्फ रेट और कैपिटल गिवन थी तो आपने इंटरेस्ट निकाला था। सेकंड में आपको गिवन था टाइम, साथ में तो हमने टाइम लगाया था। और थर्ड केस में आपको दोनों चीज़ें मेंशन थी तो हमने दोनों को उसके अकॉर्डिंग ही सॉल्व किया है।